सारी मुंबई की कमेटी की ओर से सत्संग सदगुरु बाबा जी के चरणों में ये महात्मा सभी मिलजुल कर सत्संग जी साथ ही में सेवा निभाते आए हैं और कंधे से कंधा मिलाकर बाबा जी के ही रहमतों से इन्होंने सत्संग जी हर जिम्मेदारियों को पूरा किया और इसी तरह से सत्संग जी बाबा जी से आशीष मांग रहे हैं कि आगे भी सत्संग जी इसी एक सूझबूझ के साथ, इसी एकत्व के साथ सत्संग जी आगे भी सेवा निभाते चले जाए। और सत्संग जी हरदेव सिंह जी महाराज की जय। संगत जी प्यार से कहना, प्रेमा ने बोला संगत महाराष्ट्र का संत समागम वर्षों से दिल्ली समागम की तरह आकर्षण का कारण बना हुआ है, जबकि दूर दराज स्थानों से भी महापुरुष दिल्ली की तरह यहाँ पर भी पहुँचने का प्रयास करते हैं और ये भी यात्रा इस व्यापक रूप तक पहुँचने तक जो तय हुई है वो आरंभ, जैसे मिशन का आरंभ बाबा बूटा सिंह जी अकेले ने ही ये बीड़ा उठाया और फिर उन्होंने इस ज्ञान की दात को बांटना शुरू किया और उन्हीं के चरणों में पहुँचे बाबा अवतार सिंह जी, उन्होंने भी इस सच की दात को पाया और नाच उठा, मन ही नहीं आत्मा नाच उठी और उन्होंने भी पूर्ण रूप में फिर गुरसिक्खी निभाई, गुरु के आशय के अनुसार एक एक कदम धरा और फिर बाबा अवतार सिंह जी के ऊपर ये जिम्मेदारी आई इस दुनिया का कल्याण करने के लिए, अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए, ये सच की लौ जगाने के लिए। और इस तरह से बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में भी आए ऐसे भक्त और उन्होंने फिर उनका भी पूरा साथ दिया इस सत्य के पैगाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए। और उन्हीं महापुरुषों भक्तों में ऋषि व्यास जी यहाँ मुंबई में आन बसे और किस तरह से यहाँ पर भी सीमित रूप में यहाँ पर सत्संग का आरंभ हुआ और देखते ही देखते जब बाबा गुरबचन सिंह जी ने ये संसार के कल्याण का बीड़ा उठाया और उन्होंने किस प्रकार से दुनिया में जहाँ पर जगह जगह पर ये परोपकार किए, तो महाराष्ट्र में भी लगातार यहाँ आकर, मुंबई में आकर यहाँ पर इसी तरह से इस सच के प्रचार को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। अनेकों स्थानीय महापुरुषों ने ऋषि जी का साथ दिया और 60s की याद है दास को दादर भवन में ही वहाँ शहनशाह जी बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ वहाँ पर आने का मौका मिला, वहाँ पर ही रहे। और जब चेंबूर का भवन लेना था तब भी दास बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ यहाँ आया था, जब पहली दफ़ा एक खंडर के रूप में ये चेंबूर का भवन हुआ करता था। तो उस हालात में भवन देखा और बाबा गुरबचन सिंह जी की दृष्टि कि यहाँ पर संगत को इतनी व्यापकता मिलनी है, इसलिए कुछ बड़ा स्थान लिया गया। लेकिन देखते ही देखते किस तरह से यहाँ के संगतों के उत्साह, सेवा में भी पूर्ण उत्साह,
सत्संग के प्रति भी पूरी तरह से लगन और इस सच के पैगाम को जन जन पहुंचाने के लिए प्रयास, और इसी के कारण मुंबई ही एक ऐसा महान नगर है जिसमें सबसे अधिक संगत है। किसी गांव खेड़े में चले जाएं और स्थानों पे आसपास चले जाएं, वहां पर भी संगतें मिलती हैं, लेकिन यहाँ मुंबई में अपने आप में ही ऐसे ही लगता है कोई एक अपने आप में ही एक प्रांत है जहाँ पर किसी हालात में बसते हैं, कहीं पर झोपड़पट्टियों में रहते हैं। उन झोपड़पट्टियों में भी जाने का मौका मिला है और हैरानी होती है कि एक छोटे से कमरे में विचरण करने वाले परिवार सहित, और जब सेवा का जिक्र ही आता है तो ऐसे सेवा करते हैं जैसे बहुत लंबे चौड़े कारोबार इनके चल रहे हैं। ये एक वाकई ही इस तरह की लगन और उत्साह ये अद्भुत रूप में यहाँ पर नजर आता है। और इसी तरह से समागमों का रहा जहाँ तक सवाल, तो समागम भी जहाँ आरंभ हुए छोटे छोटे मैदानों से आरंभ हुआ ये मुंबई के समागम भी, और 48 दफ़ा पहले हो चुका, और अब ये 49वां समागम जो 22 तारीख से आरंभ हुआ, और आज चौथा दिन जहाँ पर सुबह मैस मैरिजेस का सुंदर रूप बना, एक सामूहिक विवाहों का सुंदर रूप बना, जहाँ पर 145 कपल्स 145 जोड़े इस प्रकार से इस विवाह बंधन में बंधे। और ये भी अपने आप में एक मुंबई के हिस्से में है ये व्यापक अद्भुत सा नज़ारा, जिसको हम रियल टर्म्स में मैस मैरिजेस कह सकते हैं। और इतनी सुंदर शोभा यहाँ पर सुबह भी बनी, और अभी आप देख रहे थे कि कला का सहारा लेकर जहाँ पर माता कांता जी और ऋषि जी इन्हीं मुंबई के समागमों में जब से आरंभ हुआ, यहीं पर मंच के ऊपर आकर भी उसी वेशभूषा में जो महाराष्ट्र में पहनी जाती है, उसी वेशभूषा में कितने बरस इसी तरह से नाच कर गा कर नौजवानों का प्रोत्साहन बढ़ाकर उन्हीं के साथ नाचते रहे, और साथ ही साथ वो सादगी भी अपनाई रखी कि किस प्रकार से एक सादा ढंग से उन्होंने दिलों को जीता। तो इस प्रकार से ये समागमों का रूप ये लगातार ये यहाँ तक पहुँचा है, जहाँ पर इस समागम पर भी आप देख रहे हैं कि कितना व्यापक रूप है। दास को याद है वो रेलवे के ग्राउंड परेल में, वो भी याद है, नरदुल्ला टैंक मैदान भी याद है जहाँ पर ये समागम हुआ करते थे। और इसी प्रकार से दादर का भी वो ध्यान में आता है मैदान जहाँ पर ये समागम हुआ करते थे। और फिर कहीं पर जाकर रिक्लेमेशन ग्राउंड बांद्रा में वहाँ के समागम भी होते रहे, कहीं पर नेशनल पार्क की तरफ भी गए, कहीं पर फिर नवी मुंबई की भी बारी आ गई और एरोली में करते रहे। यहाँ उससे पहले साइन में कितने साल करीब ही चेंबूर के समागम होते रहे। और फिर अभी आप ये पिछले 1-2-3 वर्षों से यहाँ पर खारघर के इन मैदानों में ये समागम में हिस्सा ले रहे हैं। तो वाकई ही ये संतों महापुरुषों के प्रताप हैं जो इस निराकार दातार को समर्पित रहते हैं, इसी का आधार लेकर इस जीवन के सफ़र को तय करते हैं और अपनी भक्ति को निभाने के साथ साथ वो हमेशा ही अपनी मनोवृत्ति इस निराकार से जोड़ते हुए परोपकार भी करते चले जाते हैं। और जो बोलते ही नहीं केवल के प्रेम नम्रता अणि भक्ति श्रद्धा जाची खरी जिसे या देव हर, तो इस प्रकार से देवतया अंतरी। तो एक उठता बसता प्रभु चे ध्यान,
कि उठते बैठते इस निराकार का ध्यान, इसका एहसास करते हैं और प्रेम नम्रता के साथ युक्त रहते हैं। तो यहाँ पर कलाकारों ने भी आज जो प्रस्तुतिकरण किया, ये केवल नाचना गाना नहीं था, यहाँ पर संदेश भी साथ साथ दिए जा रहे थे। प्रेम की अभिव्यक्ति तो किसी ना किसी रूप में की जाती है, और पहले भी महापुरुषों ने, मीराबाई भी घुंघरू बांध मीरा नाची रे, बुल्ले शाह जी भी नाच नाच कर इनायत शाह जी को रिझाने के लिए, या यूं कहें कि उनके अंदर जो अलौकिक खुशी जन्म ले चुकी थी, उसी के कारण उनके कदम थिरकने लग पड़ते थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जहाँ नाच कर गा कर कला का सहारा, और साथ ही साथ जो प्रस्तुतिकरण हुआ उसमें डाइवर्सिटी यानी कि अनेकता का सुंदर रूप भी आपको देखने को मिला, जहाँ पर इतने प्रांतों की कला, जो वहाँ पर जिस कला का सहारा लिया जाता है, वहाँ पर जो फोक डांसेस हैं उस रूप को भी पेश किया, और शब्द सारे वही थे, भक्ति पे आधारित, इंसानियत के ऊपर आधारित, प्रेम के ऊपर आधारित। और अगर कोई स्किट्स के रूप में भी संदेश दिया गया, गुरमत को उजागर किया गया, दीवारों को गिराने की बात जो पिछले 3 दिन से कवियों, गीतकारों, व्याख्यान करने वालों ने जो संदेश पैगाम दिया, तो आज इन कलाकारों ने भी ऐसी ही दीवारें जो मनों में खड़ी होती हैं, उनको गिराकर, ये दीवारों को गिराने की जो यहाँ पर महापुरुषों ने पेशकश की, वो एक ऐसा एक रूप हमारे सामने लाए कि ये दीवारें केवल संसार में मज़ो मिल्लत जाति पाति की तो है ही हैं, जिसका हम लगातार जिक्र करते हैं, लेकिन गुरसिक के रूप में भी हमारे मन में कभी भी कोई दीवार पैदा ना हो। हम गुरमत के अनुसार व्यापक अपने हृदय को विशाल बनाते हुए, एक दूसरे की आदर कदर करते हुए, हम इस प्रकार से पूर्ण रूप में एक यश के पात्र बने और दूसरों के ऊपर भी सुंदर प्रभाव डालने वाले बने। वाकई ही जहाँ पर मनों में कहीं पर भी कोई ऐसा संकोच किसी गुरसिक के प्रति पैदा ना हो, और गुरसिक का सत्कार करता चला जाए, आदर करता चला जाए, सर आंखों पर बिठाता चला जाए, कभी भी किसी के प्रति निरादरी का भाव ना हो, कभी भी किसी को नीचा देखने का भाव ना हो, कभी भी एक दूसरे की तरफ पीठ करने वाली भावना ना हो, हमेशा ही हंसकर खुशी के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर इस महान परोपकार के कार्य को करते चले जाएं। एक क्षमाशीलता, एक फॉरगिवनेस मांगना और फॉरगिव करने की प्रवृत्ति, ये वाकई ही संतों में ही तो सबसे ज़्यादा होती है। कहीं पर भी छोटी सी बात अगर आड़े आ जाती है, जहाँ पर हम गुरसिक से दूरी हो जाए, तो वही बात जो शहंशाह अवतार सिंह जी की पानी के ऊपर लकीर वाली बात, कि इस तरह से सभी मिलजुल कर ये मन मत को एक तरफ करके, अगर गुरमत हो तो कभी वो गुंजाइश ही नहीं रहती है, लेकिन जब मन मत हावी होती है, अभी भी वो दृश्य पेश किया गया। सतयुग में भी कोई पात्र हुए, त्रेता में भी कोई पात्र हुए, द्वापर में भी कोई पात्र हुए, जिनको युगों बीतने के बाद भी आज उस दृष्टि से देखा जा रहा है। उसका कारण यही था कि वो गुरमत जो थी उसको अपनाया नहीं गया, और मनमति के अनुसार ही इस जीवन के सफ़र को तय किया गया, और उसके परिणाम और नतीजे फिर उसी अनुसार निकले। तो इसीलिए यहाँ पर विनम्रता के ऊपर जोर दिया जाता है कि हम दास बन के जिएं, एक विनम्रता रहे, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी रहे, कहीं पर भी अभिमान, अहंकार ये हमारे मन के ऊपर हावी ना हो। चाहे हमें कोई भी जिम्मेदारियां निभाने के लिए भी इस तरह से ड्यूटीज़ मिल जाएं, तब भी हम विनम्रता का दामन ना छोड़ें। कहीं पर प्रबंध की दृष्टि से अनेकों की जिम्मेदारी लगती है, चाहे केंद्र में है, चाहे प्रांतों में है, जोनल लेवल के ऊपर हैं, या फिर हमारी ब्रांच लेवल के ऊपर हैं।
सेवा दल के अधिकारी हैं, केंद्र में भी हैं, यूनिट क्षेत्र लेवल पे भी हैं, यानी कि वो सब प्रबंध के ढांचे में जो आते हैं, तो प्रबंधक महापुरुषों में भी वही विनम्रता, वही विशालता की उम्मीद हमेशा की जाती है। और इसी प्रकार से तमाम साध संगत के अंग भी, तमाम जवान भी उसी विनम्रता के जेवर से युक्त रहें। ये आभूषण ऐसे हैं जो हमारे जीवन को सुशोभित करते हैं, हमें एक गुरसिक्खी की सच्ची पहचान प्रदान करते हैं। जो प्यार वाला जेवर है, जो निम्रता वाला जेवर है, जो करुणा वाला जेवर है, जो क्षमाशीलता वाला जेवर है, जो विशालता वाला है, सबर संतोख वाला है, मिठास वाला है, मधुरता वाला है, ये ऐसे आभूषण हैं जो गुरसिक को सच्ची पहचान वो देते हैं। तो वरना तो और कोई फर्क, कोई अंतर नहीं है। संसार में भी लोग जी रहे हैं, संसार में भी कितनी मान्यताएं हैं, संसार में भी श्रद्धा वाली भावनाएं हैं, चाहे ज्ञान ना हो फिर भी श्रद्धा है, कितने कितने तप त्याग भी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद श्रद्धा, भक्ति, भक्त महापुरुष संत जन जो इस सच को जान लेते हैं, तो जानकर फिर तो संसार से तो जीवन बेमिसाली नजर आना चाहिए कि हर ऐसा जीवन जो पूर्ण गुरमत के सांचे में ढला हुआ हो, गुरमत के रंग में रंगा हुआ हो, तो तभी वास्तविकता में हम आगे से आगे बढ़ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, यश के पात्र बन सकते हैं और साथ ही साथ इस सच के पैगाम को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी दृश्य इन कलाकारों ने यहाँ पर ये पेश किए, क्योंकि गुरमुख की गुरसिक की यही अवस्था होती है। नदी किनारे मैं खड़ी, पानी झिलमिल होए, मैं मैला पिया उजले कैसे मिलना होए, कि मैं तो मैल से भरा हुआ हूँ, मैं तो एक अवगुणों का पुतला हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है, मेरे में कोई लियाकत नहीं है। तो जल तो निर्मल है, ये ज्ञान जो दिया गया है ये तो निर्मल है। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जनों की ये वाणी जो है, ये भी हमें इसी तरफ ही अग्रसर ये करती है। तो आओ साथ संगत, यही अरदास, यही प्रार्थना है कि दातार कृपा करे कि सबको ऐसी तौफीक बख्शे ताकि ये सच की आवाज़ को आगे फैलाने में दातार हर किसी को शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। और अगर ये प्यार रूपी संबंध मजबूत बने रहेंगे तो परोपकार में और भी रफ्तार आती चली जाएगी। और इस तरह से हमने लगातार इन 3 दिनों में ही नहीं, शुरू से ही इसी प्यार का जिक्र करते आ रहे हैं, इसी प्रेम का जिक्र करते आ रहे हैं कि प्रेम प्याला जो पिए शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस ना दे सके नाम प्रेम का ले। कि इस प्रकार से ये प्रेम ऐसा होता है जिसमें शीस दिए जाते हैं, यानी कि अपना अभिमान रूपी सर समर्पित कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो कुछ और ख्वाहिश रखते हैं, कोई और मंतव्य मकसद होते हैं या स्वभाव के अंतर्गत कुछ और भाव होते हैं, तो वो वास्तविकता में इस तरह से वो समर्पित नहीं हो पाते हैं, वो समर्पित नहीं कर पाते हैं ये शीस, ये कर्ता भाव। तो आओ साथ संगत, ये प्रेम का ही जहान हमने बसाना है, प्यार का ही जहान हमने बसाना है। जैसे पीछे भी वो पंक्तियां दास ने आपके समक्ष रखी कि एक प्रेम खरीदे प्रेम को, प्रेम प्रेम का मोल, और दोनों पलड़े प्रेम रख, प्रेम प्रेम का तोल। कि एक प्रेम ही बांटा जाए, प्रेम दिया जाए, प्रेम लिया जाए, और दोनों पलड़े प्रेम रख। ये नहीं कि एक पलड़े में प्रेम और दूसरे पलड़े में कोई ताकत, कोई और हुकूमत, कोई दौलत, कोई शौहरत, कुछ भी नहीं, ना विद्या, कुछ भी नहीं। दूसरे पलड़े में भी प्रेम ही, दोनों पलड़ों में प्रेम, प्रेम प्रेम का तोल।
प्रेम का तोल प्रेम ही कर सकता है, दौलतें नहीं कर सकती हैं, कोई और ताकतें नहीं कर सकती है। प्रेम का तोल प्रेम से ही होता है। तो इस प्रकार से ये प्रेम प्रेम का मोल और प्रेम प्रेम का तोल, तो यही एक मोल हमने चुकाने हैं। हमने प्यार ही प्यार करते चले जाना है। हमने कोई और भाव मन में नहीं आने देने हैं। हम उस अज्ञानता से उभर कर बाहर निकले हैं। कहीं पर कोई ये नहीं कि ये नॉर्थ का है, ये महाराष्ट्र का है, ये सिंधी है, ये फलां है। ये हमारे में कोई ये प्रश्न चिन्ह है ही नहीं है, ये सवाल ही नहीं है। ये तो डाइल्यूट हो चुके जब हमने ये ज्ञान की दात को पाया। और अगर फिर कहीं पर ये सवाल मन में आ गए तो इसका मतलब हम पहले दिन से ही हमने ज्ञान पाया ही नहीं है, हमने वो समझा ही नहीं है। तो ऐसे सवाल हरगिज हमारे मनों में नहीं आने चाहिए कि मैं महाराष्ट्र का हूँ, ये यहाँ कहाँ से आके बस गए, या इत्यादि ऐसे कोई भी सवाल हमारे मन में ना हो। हर जगह पर ये सभी हम संसार को भी यही पैगाम दे रहे हैं कि सारे संसार में इंसान प्रभु के बंदे हैं। तो फिर मैं इसमें गुजराती या असमिया, बांग्ला या अमेरिकन या कैनेडियन या चाइनीज़ या कोरियन या मिडिल ईस्ट का, अरबिक, इसका कोई सवाल नहीं रहता है। तो फिर तो गुरमुखों में तो ये कतई हरगिज ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं है कि ऐसी भावना किसी के मन में उत्पन्न हो जाए। तो इस प्रकार से ये एक हमारा जो एक कारवां चल रहा है, ये कारवां अंधकार को दूर करने के लिए है, मानवता को स्थापित करने के लिए है, और इस प्रकार से प्रेम को बढ़ावा देने के लिए है, बिलवर्तन को बढ़ावा देने के लिए है। और इस कारवान में सवार जो भी हैं या कारवान का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, तो निश्चय ही सब में वही गुण हो, यही एक आस की जाती है, यही एक अरदास, यही एक प्रार्थना की जाती है। तो आओ साथ संगत, वो पंक्ति भी दास ने पीछे समागम पर पढ़ी थी कि एक पहर ठहरी सकी कान्हा जी के ठौर, पहुंची कोई और थी लौटी कोई और। तो इस प्रकार से वही बात जो पहले दास ने कही कि हम अज्ञानता से भरे हुए आए थे, लेकिन पहुंचे तो हम उन संकीर्णताओं को लेकर आए थे, हम साथ अभिमान लेकर आए थे, हम भ्रम लेकर आए थे। लेकिन एक पहर ठहरने के बाद लौटी कोई और, यानी कि उसके बाद सोच बदल गई, ख्याल बदल गए, भावनाएं बदल गई, दृष्टि बदल गई। क्योंकि एक अगर डुबकी लगा ली है, अगर सागर में अपने आप को समर्पित कर दिया गया है, तो फिर तो वही शीतलता, वही निर्मलता, वही पावनता वो हमारे एक शरीर से भी छलकती है, जहाँ पर कोई मैल नज़र नहीं आती है। इसी प्रकार से इस ज्ञान सरोवर में हमेशा डूबे रहें। वही बात कि उठता बसता प्रभु चे ध्यान, कि उठते बैठते इस मालिक प्रभु परमात्मा, इस निराकार का एहसास बना रहे, इसका हमेशा ये ध्यान बना रहे। तो आओ साथ संगत, प्यार के तराने, प्यार के ही नगमे ये लगातार हम गाते चले जाएं, प्यार ही प्यार हम बांटते चले जाएं। इस प्यार को कभी कमज़ोर ना होने दें, और इस संसार को, इस जहान को हम संवारते और श्रृंगार इसको देते चले जाएं। संसार में संहार हो रहे हैं, लेकिन हमने श्रृंगार करने हैं। संसार में अपकार किए जाते हैं, यहाँ उपकार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने उन्हीं पहलुओं को मजबूती देनी है जो वास्तविकता में हमारे लिए भी शोभा का कारण है, और इस सच्चाई की आवाज़ को हम आगे से आगे पहुंचा पाएं। जिस मिशन के लिए कितनी कितनी कुर्बानियाँ, कितने कितने बलिदान हुए, उनकी कदर व कीमत हमारे मनों में बसी रहे, और हम ये शांति और सुकून के साथ खुद भी रहें, और औरों को भी हम सुकून और चैन हम देते चले जाएं। इस प्रकार से हम इस जीवन की यात्रा को हम तय करते चले जाएं। अपनी दृष्टि को हमेशा हम अक्षरदास
कल परसों भी यही जिक्र कर रहा था कि दूसरे में अक्सर कमी महसूस होती रहती है। तो दास को वही ध्यान आया कि दास ने ये नवंबर में समागम में ही पहली दफ़ा आपने देखा, आखिरी दिन ये चश्मा दिखाई दिया दास के चेहरे पे। तो दास की नज़र तो वैसे तो कुछ अरसे से कमज़ोर हो रही थी, और अब वो हालत हो गई थी कि सामने महापुरुष बैठे हुए, उनके दो दो आईब्रोज नज़र आ रहे थे, एक के ऊपर दूसरा। तो बड़ा वियर्ड फीलिंग, बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो वहीं से एक ख्याल मन में आया कि महापुरुषों के तो चेहरे सुंदर हैं, लेकिन मेरी ही नज़र में कमज़ोरी थी, तो इसलिए दो दो नज़र आ रहे थे। तो वही बात जो हमने कल भी कही कि ड्युअलिटी देखते हैं, वो हमारी नज़र की खामी हुआ करती है। और इसके साथ एक और भी बात ध्यान में आई कि जो डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट है, उसने तो दास को कब से कहा हुआ था पहना करो, नहीं तो डिटीरियोरेट होगी, ये नज़र और कमज़ोर होगी। लेकिन दास ने नहीं इस्तेमाल की, क्योंकि दास ने उसको नहीं सुना। इसी तरह से अगर नहीं सुनते गुरु की, नहीं सुनते हम जो वचन आते हैं, तो वाकई हमारी दृष्टि पे प्रभाव पड़ते हैं, हमारे मन में प्रभाव पड़ते हैं, हमारे जीवन में गिरावट आती है। तो इसी प्रकार से इसी अब चश्मे की बात चल ही पड़ी है, तो एक और ध्यान आता है जब जिक्र होता है, प्रभु के दर्शन की बात होती है, धर्म ग्रंथों के पढ़ने पढ़ाने की बात होती है, तो इसके भी बारे में भी महापुरुष कहते हैं कि वाकई ही अगर नज़र है तो ये चश्मा भी तभी सहायक सिद्ध होता है। अगर जिस बेचारे की निगाही नहीं है, ज्योति नहीं है आँख में, तो चाहे मोटे से मोटे शीशे का चश्मा पहन ले, वो दिखाई तो नहीं देगा। इसी तरह से बेशक हम धर्म ग्रंथ वेद शास्त्र पढ़ते हैं, अगर ज्ञान की नज़र जुड़ जाए तो वही वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ वो पूरी तरह से हमें समझ आने लग पड़ते हैं, पूरी गवाही देने लग पड़ते हैं, क्योंकि वो पहले बेसिकली वो नज़र है और उसके बाद हमने वो सहारे हमें मिले हैं। तो इस प्रकार से कहने का भाव। और एक और ध्यान में आ गई बात कि आपने भी देखा होगा, स्टेज से दास कई दफ़ा ये ऐनक उतार कर देता था। क्यों? क्योंकि हाथ लग जाता था लेंस के ऊपर और ठीक से दिखाई नहीं देता था, और फिर उसको साफ करना पड़ता है, साथ साथ साफ करना पड़ता है, ताकि हमें साफ साफ दिखाई देता रहे। साफ साफ दिखाई देने का मतलब कि ज्ञान नजर आता रहे, ज्ञान की दृष्टि से देखते रहें, ये साफ दृष्टि है, कोई और दृष्टि ना हो। तो आओ साथ संगत, यही अरदास, यही प्रार्थना दास करता है कि दातार ऐसी कृपा करे, ऐसी दया करे, ताकि सबको ऐसी ही शक्ति दे, ऐसी समझ दे, ऐसी सूझबूझ दे, ऐसा एहसास बख्शे, ताकि सभी इस जीवन के सफ़र को इसी इंसानियत मानवता की डगर पर चलते हुए, गुरमत के रास्ते पे चलते हुए, प्यार प्रीत निम्रता वाली भावना से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को सभी तय करते चले जाएं, शोभा प्राप्त करते चले जाएं। तो दास अधिक और शब्दों का सहारा नहीं लेगा। ये समागम का हर किसी ने पूर्ण आनंद लिया है। जैसे इतने बड़े आयोजन के लिए कुछ महापुरुषों को कमेटी के रूप में जिम्मेदारी दी जाती है, ताकि एक सुंदर आयोजन हो, और उन प्रबंधक महापुरुषों ने भी अपने भरपूर योगदान दिए। इसी प्रकार से किसी लेवल तक आगे सब कमेटीज़ हों या फिर सेवा दल के रूप हों, इन मैदानों में जब से प्रवेश किया तब से साथ संगत सेवा दल की सेवाएं हों, किसी रूप में भी किसी के द्वारा जो योगदान दिए गए हैं, और समस्त साथ संगत जो जगह जगह से उपस्थित हुई है, यहाँ पहुँची है और इस समागम का एक सुंदर रूप बना है, इसके लिए सभी मुबारकबाद के पात्र हैं। और एक बहुत डिसिप्लिन मर्यादा के साथ सभी ने अपने आप को निभाया है, जिसके कारण ये शोभा बनी है। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी, धन्य।